तो गाइस आज मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल घुमाने वाला हूँ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके किस काम के, तो आपके इस काम के कि आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले ही आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी के लिए, तो ज्योग्राफी सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए। और ये अर्बन लेजेंड है, ये स्टोरी एक अर्बन लेजेंड है, ये सब क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। तो बरमूडा ट्रायंगल की स्टोरी जानने के लिए बरमूडा चलना पड़ेगा। तो बरमूडा चलते हैं, बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है, चलो चलते हैं बरमूडा ट्रायंगल, आपको लेके चलते हैं बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये है मदर अर्थ और सीधे हम पहुंच चुके हैं बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही डीप पहुंच गए तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल ये देखिए, तो अब बरमूडा ट्रायंगल को आप अर्थ पे देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से। थोड़ा और छोटा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल जो आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ है, कहाँ, पहले इसकी लोकेशन समझो। तो ये बरमूडा एक आइलैंड है, ये फ्लोरिडा है, और फ्लोरिडा के बाद प्यूरो रिको, ये एक ट्रायंगल बनता है ऐसा, ठीक है। फ्लोरिडा, प्यूरो रिको और बरमूडा, ठीक है, इनके बीच में ये एक ट्रायंगल है जो तुम्हें जमीन दिखाई दे रही होगी, ये ट्रायंगल है। अब इसके अंदर माना जाता है कि बहुत सारे शिप वगैरह, दुनिया भर के शिप इसके अंदर जाते हैं और उनका कुछ नहीं पता चलता, जिनमें से कुछ फेमस कहानियां मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इसके रीजन बताऊंगा कि क्या क्या साइंटिफिक रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। फेमस कहानी है F-19 की। यूएस के 5 प्लेन एक बार जा रहे थे जिनका नाम था यूएस के 5 प्लेन जिनको कहते हैं F-19। तो F-19 एक बार इस एरिया से गुजर रहे थे। ये F-19 की जो फ्लीट थी, इसके अंदर थे पांच प्लेन थे, ठीक है। अब ये 5 प्लेन थे, ये देखो जा रहे थे जिस तरीके से, ठीक है, ये फ्लोरिडा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब फ्लोरिडा जैसे कि बनता है यूएस का ये वाला रीजन है, तो ये अब इस तरफ जब जा रहे थे तो होता क्या है कि मौसम खराब होता है, और मौसम खराब होने क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, और ये जो पायलट है, इनके जो कैप्टन है, इनको कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, ठीक है। उसके बाद इनके जो लास्ट मैसेज है वो इस तरह के होते हैं, both my compasses are out and I am trying to find Fort Ludo. I am overland but it is broken. I am sure I am in the Keys but I don't know how far down. I don't know how to get Fort Ludo. जो भी है, ठीक है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपास में काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ साउथ उसका काम नहीं कर रहा है कंपास का, तो उसे डायरेक्शन कुछ पता नहीं चल रही है, एकदम मौसम खराब हो चुका है, उसे लैंड क्या करना है उसे कुछ नहीं पता। ये 5 प्लेन गायब हो जाते हैं इस मैसेज के बाद। फिर स्टोरी चलती है कि ये एक दूसरा विमान है जो कि उनके ही आर्मी का है, जो उन्हें ढूंढने आता है, लेकिन वो कभी भी नहीं मिलते इस एरिया में। ऐसी बहुत सारी कहानियां, जैसे एक कहानी है क्रिस्टोफर कोलंबस की। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने एक बार जा रहे थे समुद्री रास्ते पे, ठीक है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आग का गोला इस बरमूडा ट्रायंगल में गिरता हुआ देखा। बहुत सारी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक जो मैगजीन छापी गई थी, वो ये मैगजीन थी, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। पहली बार बरमूडा ट्रायंगल नाम इसी मैगजीन द्वारा दिया गया था, इससे पहले इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता था। तो ये आर्टिकल भी लिखा था विंसेंट एच गद्दी। ये जो विंसेंट एच गद्दी जो आदमी है, ये आदमी है, इसने सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल को एक मिस्ट्री की तरह दिखाया अपनी बुक में, कि देखो इतनी सारी स्टोरीज थी, उनको कलेक्ट करा एक जगह और सबको एक साथ रखा और कहा कि देखो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब यूएस का जैसे ये और शिप जिसमें बहुत सारा मैंगनीज था, ये फ्लोरिडा से निकल दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन ये भी अचानक से गायब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शिप, सबसे फेमस कहानी है ये एलन ऑस्टिन की। तो एलन ऑस्टिन एक शिप है जो कि जा रहा था, एलन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, रास्ते में इसको एक दूसरा जहाज दिखाई देता है जो साइज में थोड़ा छोटा होता है, लेकिन बिल्कुल वो चल ही नहीं रहा होता, एक जगह पे फिक्स होता है, काफी गंदा होता है। उसको देख के इनको फीलिंग आती है कि चलो एक बार देखते हैं इसमें क्या है। पहले वो लोग वेट करते हैं कि उसके अंदर से कोई निकल के आए या फिर इसके आसपास कोई दिखे, पर कोई नहीं दिखता। तो एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन है वो उतर के जाते हैं और उस जहाज में देखते हैं, तो पूरा जहाज खाली होता है, उसके अंदर सामान भी वैसा का वैसा ही रखा होता है जैसा कि नॉर्मल रखा गया होगा जब वो स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं थी। पहले वो लोग सोचते हैं समुद्री लुटेरे ने इनको लूटा होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि समुद्री लुटेरे ने लूटा होगा, क्योंकि अगर लूटा होता है एक्चुअली उसके अंदर से सामान गायब होता है, पर सामान गायब नहीं होता है, ठीक है। तो एलन ऑस्टिन सोचते हैं चलो इसको अपने शिप से बांध लेते हैं और उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं। अचानक से बहुत तूफान आता है और तूफान में वो जहाज फिर से गायब हो जाता है। वो फिर से दूर देखते हैं तो वो जहाज उनको अपने उस टेलीस्कोप से, जो भी वो लगाते हैं दूरबीन, उससे दिख रहा होता है, ठीक है। तो जब देखते हैं उसको तो
फिर से जाते हैं और उसको फिर से कवर अप कर लेते हैं, फिर से अपने साथ बांध देते हैं और फिर से क्या करते हैं, अपने कुछ क्रू मेंबर उसके अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर से तूफान आता है रास्ते में, वो फिर से गायब हो जाता है और फिर से जब गायब हो जाता है तो फिर से दिखाई देता है और फिर से वहां पे जाके देखते तो उसके अंदर कोई नहीं आता। मतलब उनके 4 क्रू मेंबर, पहले 2 छोड़े थे और बाद में 2 छोड़े थे, वो गायब हो चुके थे। उसके बाद उसके जो कैप्टन है अपने जहाज पे बैठते हैं और उस सब जहाज को वहीं छोड़ के वापस आ जाते हैं। लेकिन फिर ये स्टोरी बताते हैं, वो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है और इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये स्टोरी इतनी पुरानी है कि जिसका कोई सबूत नहीं। जो ये ऑस्टिन वाली जो स्टोरी है, इसको ऐसा लगता है मतलब साबित नहीं कर सकते ऑस्टिन इस चीज़ को, बस ये बताते हैं। लेकिन बाकी कहानी तो सच है जो मैंने बताया, जो कि अभी गायब हुआ एक प्लेन, 5 प्लेन एक साथ गायब हुए, फिर अमेरिकन आर्मी का एक और प्लेन गायब हुआ, ऐसे बहुत सारे प्लेन इसमें सिंक कर गए। आखिर रीजन क्या था? तो चलो आगे देखें। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस का काम है ये, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं एक तो ये लेकिन इमेजिनरी स्टोरी लगती है एलियन का काम। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पानी सारा अंदर जाता है, वहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसी थेरीज भी हैं। कुछ एक थेरी ये भी है कि देखो ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट को ज़रा ध्यान से समझो, ये थेरी काफ़ी हद तक सही हो सकती है, लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं बात सही है कि गलत। तो ये थेरी ये कहती है कि आप देख पा रहे हो कि एक मैग्नेट दिखाई दे रही है आपको। एक तो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होता है जो नॉर्थ साउथ दिखाता है ना, और लेकिन जो मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ दिखाता है, जो अर्थ ओरिजिनल नॉर्थ साउथ का होता है, उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखो मैग्नेट का कंपास आपको यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अर्थ का जो ओरिजिनल ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ है वो ये है, लेकिन मैग्नेटिक कंपास दिखा रहा है ये। लगभग 11.5 डिग्री का अंतर होता है इस जगह, ठीक है। हर जगह पे इतना अंतर देखा गया है। लेकिन अब जो थ्योरी ये बताई जाती है वहां डूबने के पीछे, क्योंकि एक टाइम पहले, आज जो मॉडर्न कंपास है उस इस डिफरेंस को 11.5 को अकाउंट में लेकर ही नॉर्थ साउथ दिखाते हैं। लेकिन पहले के कंपास पुराने जमाने के थे। और अर्थ पे कुछ ऐसी जगह है जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेट का नॉर्थ सेम हो जाता है, और वो जगह वो जगह ये बरमूडा ट्रायंगल भी एक कुछ इस टाइप की जगह है। तो वहां पे जाके लोग डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी वापस आ ही नहीं पाते। उनका फ्यूल वगैरह खत्म हो जाता है, तो जहां उन्हें पहुंचना होता है वहां कभी नहीं पहुंचते, और अल्टीमेटली वो समुद्र में उनको डूबना पड़ जाता है क्योंकि गलत डायरेक्शन में चले गए होते हैं। एक थ्योरी ये है, हो सकता है ये स्टोरी सही है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, आगे पता चलेगी। तो एग्नोइक इसको छोड़ो। फिर दूसरी थ्योरी है, ये थ्योरी है कि अगर इसका सैटेलाइट व्यू लिया जाए तो सैटेलाइट व्यू में आप पाएंगे कि ये जो जगह है वो बाकी समुद्र में देखो नीला है, बाकी इस जगह पे तुम देखो थोड़ा ये भी समंदर ही है, लेकिन ये उतना नीला नहीं है। ये जो उतना नीला नहीं है, ये जो शैलो जगह है, उतनी जगह उथली। तो यहाँ पर क्या होता है कि शिप यहाँ से आते हैं या कहीं से भी आते हैं तो इस मिट्टी के ऊपर फंस जाते हैं। शिप होता है वो समुद्र में तैरने के लिए, ना कि मिट्टी के ऊपर। फिर वो यहीं फंसे रह जाते हैं जिंदगी भर, उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाता, और एट द एंड सब लोग उसमें जो मौजूद होते हैं वो मर जाते हैं। ये दूसरी थ्योरी है, ठीक है। एक तीसरी थ्योरी है, ये डेविल्स ट्रायंगल वही है। दूसरी थ्योरी कहते हैं कि नीचे मीथेन हाइड्रेट्स मौजूद है। मीथेन हाइड्रेट की थ्योरी सबसे ज्यादा सही मानी जाती है, जो मुझे भी लगता है कि मीथेन हाइड्रेट की थ्योरी काफी सही है। मीथेन हाइड्रेट क्या करता है, देखो मीथेन हाइड्रेट क्या होता है, छोटे छोटे इस टाइप के वॉल्केनोज होते हैं पानी के नीचे, छोटे छोटे वॉल्केनोज जिनमें से मीथेन गैस लगातार रिलीज हो रही है। मीथेन गैस रिलीज होने से क्या होगा, अचानक से मान लो यहाँ पे कोई वॉल्केनो जिनमें फट जाता है जिसमें से मीथेन रिलीज हो रही है, तो वो ऊपर की तरफ मीथेन रिलीज करेगा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ मीथेन रिलीज करेगा, मान लो कोई शिप है जो उसके ऊपर आ जाता है, मतलब बिल्कुल उसमें ही टकरा जाती है। अब मीथेन जब भी रिलीज होते हैं, पानी का जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। अब पानी की डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो इजीली कुछ में कुछ भी डूब जाएगा। अब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने डेड सी का कॉन्सेप्ट सुना होगा। डेड सी में क्या होता है, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या होता है, डेंसिटी पानी की बढ़ जाती है। जब पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे लोग उसमें तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है डेड सी में, ठीक है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी अगर पानी की बढ़ जाएगी अब डूबोगे नहीं। लेकिन मीथेन रिलीज होने से पानी की डेंसिटी घट जाती है और पानी नीचे श्रिंक हो जाती है एकदम से, ठीक है, शेप होगी ऊपर। एक थ्योरी ये है इसके बारे में जो कि काफी ज्यादा आजकल मानी जाती है, ठीक है। दूसरी, और उसके बाद एक और थ्योरी है, वो कहते हैं कि बार्डेर माइनो इफेक्ट। इसे बार्डर माइनो इफेक्ट कहते हैं। ये जो इफेक्ट है, ये इस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। एक्चुअल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है वहां पे, ये सब हमारी साइकोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपके घर में कोई नई कार आती है, ठीक है। घर में जैसे आपने एक BMW खरीदी, अब आपको BMW कुछ ज्यादा बोले, चलो आपने एक स्कॉर्पियो खरीदी, ठीक है। तो स्कॉर्पियो जब आप लाए नहीं थे तो आप इतना नोटिस नहीं कर रहे थे। अब आपके पास स्कॉर्पियो आ गए, आप कहीं भी जाते
तो आपको स्कॉर्पियो दूर से ही नोटिस होती है, आपको लगता है कितनी सारी स्कॉर्पियो हैं। या फिर आपने कभी भी जैसे घर बनता है, तो आपका जब घर नहीं बन रहा था तो आपने कभी नोटिस ही नहीं किया कि इस शहर में कितने घर बन रहे हैं, लेकिन जब आपका घर बनने लग रहा है तो आप नोटिस कर रहे हो कि हर जगह इस घर बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे। तो इसे कहते हैं बादर-माइनो इफेक्ट, ठीक है। तो जो बादर-माइनो इफेक्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है। अब हुआ ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो उस टाइम जब ये मैगजीन छपी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उस टाइम क्या हुआ, लोगों का अटेंशन इसके पास बहुत ज़्यादा गया और बहुत सारे गाने बने, बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई, बहुत सारी टीवी सीरियल, बहुत सारी मूवीज भी बनाई गई इस पर, तो लोगों का अटेंशन वहाँ पे गया। उसके बाद अब जब भी यहाँ पे कोई इंसिडेंट लगता था तो लोग स्पेशल अटेंशन इस जगह को देते थे। तो ये वाला इम्पैक्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कि यही वाला इम्पैक्ट है। इवन जो कोस्ट गार्ड है, अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने तो ये कहा है कि ऐसी कोई जगह दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी ये बरमूडा ट्रायंगल है, ये कोई स्पेशल जगह नहीं है जिसको तुम सोचो कि यार ये बहुत मिस्ट्री वाली है। नहीं, ये कुछ बहुत ही नॉर्मल जगह है और इसको ये लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। अब जो ये लोग कहते हैं, जो अमेरिकन कोस्ट गार्ड का कहना है, क्योंकि ये जगह तुम देखो, ये पूरा यूएस का मैप है, ये बरमूडा ट्रायंगल, तो बरमूडा ट्रायंगल के आसपास की जो जगह है वो काफी ज्यादा बिजी। तो जब इतने ज्यादा शिप आएंगे तो डूबेंगे भी, तो एक्सीडेंट भी तो उतने ज्यादा होंगे जितने ज्यादा आएंगे। तो मेन मुझे जो लगती है 3 थ्योरी सबसे ज्यादा, एक तो यहाँ का पानी शैलो है, दूसरा यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा ट्रैफिक, सबसे बड़ी बात, तीसरा सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और सबसे बड़ी चीज यही है मेरे हिसाब से तो साइकोलॉजी हमारी, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सर्वे हुआ था, अब आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक सर्वे हुआ था जिसमें ये रिसर्च करी गई थी कोस्ट गार्ड्स के द्वारा कि दुनिया में 10 सबसे खतरनाक जगह कौन सी है जहाँ पे सबसे ज्यादा शिप श्रिंक हो जाते हैं, तो उसमें बरमूडा ट्रायंगल टॉप 10 में भी नहीं था। तो ये सिर्फ हमारी साइकोलॉजी है कि बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई मिस्ट्री जगह है जहाँ पे लोग डूब जाते हैं या फिर जहाँ पे बहुत सारे ज्यादा शिप श्रिंक होते हैं। अब लौट के आते हैं उन कहानियों पर जिन पे मैंने चर्चा करी थी। तो वो जो जहाज डूबे थे वो आज तक मिले नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरह के पूरे जितना बड़ा समुद्र है वहाँ पे बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारे शिप्स गायब हुए हैं जो आज तक नहीं मिले। सिर्फ तो ऐसा कहना कि यहाँ पे गायब हो जाते हैं इसलिए गायब हुए, तो वो गलत है। फिर मैंने बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में कि बड़ा सा आका गोला देखा था, तो भाई वो कोई मेट्रॉइड होगा जो उन्हें दिखा होगा। फिर ऑस्टिन की कहानी, तो ऑस्टिन की कहानी को वेरीफाई तो किया नहीं जा सकता, हो सकता है वो डर गए हो या फिर उन्होंने ऐसे ही कहानी फैला दी हो। इस तरह की कहानियों को अर्बन लेजेंड कहा जाता है, जिनको आपने पहले भी बहुत सुना होगा। तो बरमूडा ट्रायंगल कोई मिस्टीरियस जगह नहीं है, बस ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ पर थोड़े बहुत एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और 1 तारीख से हम आ रहे हैं रीजनिंग और जीएस को लेकर। तब तक, जब तक 1 तारीख तक ऐसी मजेदार वीडियो आपको रोज देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।